चुनाव एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। जहां जिसने कटौती की काम में करनी नहीं काटनी है, आपका जो काम है वो पूरा कर देना, केवल इतनी आपसे अपेक्षा है ना। और आपका और पुलिस का कोई ऐसा बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, समन्वय आपका रहे, परस्पर बातचीत होती रहे। कोई बात है तो आप बता दें समय रहते, है ना। और उस दिन भीड़ भाड़ जहाँ पर भी आपको लगता है तो आप ये सूचना भी अपनी रखें कि कहीं ज्यादा भीड़ हो रही है तो आप बता दें संबंधित अधिकारी को कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, या कोई भी किसी प्रकार की कोई हो सकता है कि अनियमितता आ सकती है। उसके पहले ही आप अपने आँख और कान खुले चर्चा कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से, भयमुक्त होकर के अपने मत का प्रयोग करें। इसके अलावा आगामी चुनाव के लिए हम लोगों से ये भी अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के और अपने मत का प्रयोग करें। तो तेज़ गर्मी का मौसम रहेगा चुनाव के दौरान और अभी से गर्मी तेज़ है, तो उस समय मतदान के लिए आने वाले लोगों के लिए क्या प्रशासन विशेष व्यवस्थाएं करने वाला है? देखिए, इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए गए, जिनकी अक्षरता से पालना की जाएगी, जिसमें छाया पानी की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा रोशनी की भी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि मतदान जल्द प्रारंभ हो जाता है और देर तक समाप्त होता है। इसके अलावा हमारे जो दिव्यांग मतदाताएँ हैं उनके लिए रैंप हो गया, व्हील चेयर हो गई, इसकी भी सुविधा रहेगी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा होम वोटिंग की सुविधा भी प्रदान की गई है, जो भी हमारे द्वारा की जाएगी। तो लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना रहे, उनकी सहायता के लिए जो सहायक कर्मी होते हैं, जैसे हम स्काउट्स के भी लगाते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लगाते हैं, उनको भी लगाएंगे। और छाया और पानी की व्यवस्था प्रत्येक जो पोलिंग लोकेशंस हैं, पोलिंग बूथ हैं, उन पर की जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। सर, अति संवेदनशील बूथ जो माने जाते हैं, जहां लगता है कि बूथ कैप्चर हो सकता है, वहां की क्या विशेष व्यवस्था है? देखिए, वहाँ पे दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। एक तो पुलिस मेजर्स रहते हैं, जिसमें कि CAPF का, स्टेट पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट रहते हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होते हैं। आज की विजिट उसी का हिस्सा थी, जिसमें कि प्रशासन जो है वो वहाँ पे लोगों को चिन्हित करके, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे वार्ता करता है, उनको यकीन दिलाता है कि वो भयमुक्त होकर के निर्वाचन में भाग लें। और इसके अलावा वेबकास्टिंग इत्यादि भी हमारे द्वारा कराई जाती है, ताकि कोई भी ऐसे प्रकार की घटना ना हो। और यदि हमें सूचना मिलती है या किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जैसा कि ज्ञात है कि आगामी लोकसभा चुनाव की वोटिंग दौसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 तारीख को होने वाली है। तो इस संबंध में प्रशासन द्वारा और संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है और की भी जा रही है। इसी के संबंध में आज मेरे और SP दौसा द्वारा लालसो विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया गया, जिसमें यहाँ पे पोलिंग बूथ का विजिट, यहाँ पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर लगे हैं, उनसे चर्चा जो भी है।